वेलकम टू गौरव त्यागी क्लासेस। जैसे हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कांग्रेस की फॉर्मेशन की और उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, इस वाली क्लास में हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम इंपॉर्टेंट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया पे डिफरेंट डिफरेंट प्रेसिडेंट के साथ जो सेशन हुए हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट सेशन हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कशन में लाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा फर्स्ट सेशन की बात करते हैं हम। फर्स्ट सेशन कब हुआ था? फर्स्ट सेशन हुआ था आपका इन द ईयर 1885। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मैं 1885 के बारे में। फर्स्ट सेशन कहाँ पर हुआ था? फर्स्ट सेशन हुआ था आपका मुंबई में। मुंबई सेशन था पहला। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट थे इसके WC बनर्जी। इसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, शुरुआत यहीं से करेंगे। WC बनर्जी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ मुंबई सेशन ऑफ 1885, जो कांग्रेस का पहला सेशन था, फर्स्ट सेशन था। इसके बाद नेक्स्ट ईयर एक और सेशन हुआ इन द ईयर 1886। सारे सेशन डिस्कस नहीं करने हैं हमें, बट सम इम्पोर्टेंट सेशन डिस्कस करेंगे। 1886 का सेशन हुआ वो कलकत्ता में हुआ था, उसको नाम दिया गया कलकत्ता सेशन। एक्चुअली वेन्यू के नाम पर ही सेशन का नाम होता था, जहां सेशन होता था उसी सेशन का नाम दिया जाता था, उसी शहर के नाम पर। तो अगला सेशन था कलकत्ता सेशन। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? इसके प्रेसिडेंट थे आपके दादा भाई नेहरू जी। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट सेशन के बाद होने वाला सेकंड सेशन है। तो इसके प्रेसिडेंट कौन है? दादा भाई नेहरू जी। इनके बारे में मैं ऑलरेडी आपको कल बता चुका हूँ काफी, आप दोबारा से उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट अगला सेशन है आपका थर्ड सेशन, दैट इज 1887 सेशन, और वो हुआ था मद्रास में। पहले सिटी जो थी मद्रास थी, आज वो चेन्नई सिटी हो गई है। मद्रास सेशन हुआ आपका। मद्रास सेशन के प्रेसिडेंट कौन बने आपके? मद्रास सेशन के प्रेसिडेंट, पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट जो थे वो 1887 के मद्रास सेशन में ही आए थे, वो थे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, बदरुद्दीन तैयब जी ये कौन से सेशन के अध्यक्ष थे? तो ये 1887 के मद्रास सेशन के प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट है आपका फोर्थ 1888, वो था आपका नेक्स्ट था इलाहाबाद सेशन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंट बने। फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट जो मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूं कौन थे, वो थे आपके जॉर्ज ह्यूले। तो ये कौन से सेशन में अध्यक्ष बने थे? ये प्रेसिडेंट बने थे आपके 1888 इलाहाबाद सेशन। जॉर्ज ह्यूले वाज द प्रेसिडेंट। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये चीजें आप चारों को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। 1885 मुंबई सेशन WC बनर्जी, 1886 कलकत्ता सेशन दादा भाई नेहरू जी, 1887 मद्रास सेशन बदरुद्दीन तैयब जी, 1888 इलाहाबाद सेशन प्रेसिडेंट जॉर्ज ह्यूले। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेशन आता है वो थोड़े गैप के बाद आता है, आपको थोड़ा इजी होगा याद करने में भी, क्योंकि सारे सेशन नहीं है इंपॉर्टेंट। कुछ इंपॉर्टेंट सेशन है जिन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में मैं आपको बता के चल रहा हूं अभी। तो वो सेशन आपका हुआ था 1896, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन 1896। वो भी एक कलकत्ता सेशन था आपका, कलकत्ता सेशन ऑफ 1896, सिटी ऑफ कलकत्ता में। और इसके जो प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट का नाम था आपका रहमतुल्लाह सायानी, प्रेसिडेंट थे इसके। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसमें पहली बार नेशनल सॉन्ग हमारा वंदे मातरम वो संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर। नेशनल सॉन्ग क्या है हमारा? वंदे मातरम। वैसे पहली बार गाया किसने? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो फर्स्ट टाइम सॉन्ग किया गया है वंदे मातरम बाय रविंद्रनाथ टैगोर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये फैक्ट याद रखें कि पहली बार नेशनल सॉन्ग कांग्रेस के किस सेशन में गाया गया था। तो वो सेशन था आपका 1896 कलकत्ता सेशन। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्रेसिडेंट का नाम भी याद रखना है आपको, रहमतुल्लाह साहानी, और नेशनल सॉन्ग से गाया गया वंदे मातरम बाय रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन आता है आपका इन द ईयर 1905, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन बनारस सेशन। क्योंकि इस टाइम हमने बनारस सेशन के बारे में मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट सेशन क्यों है बनारस सेशन। पहले तो इसके प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसके जो प्रेसिडेंट थे वो आपके थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। बहुत से लोग आप में से इन बंदे को जानते होंगे। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। कौन थे गोपाल कृष्ण गोखले? पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। कांग्रेस में गांधी जी को इंट्रोडक्शन में लाने वाले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले।
तो 1905 बनारस सेशन। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है इसमें इन्होंने एक प्रोक्लेमेशन किया अबाउट द स्वदेशी मूवमेंट, मतलब कांग्रेस के सेशन में स्वदेशी मूवमेंट को पास किया। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट। 1905 से 1906 का पीरियड है स्वदेशी मूवमेंट का। उसके प्रेसिडेंट कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और स्वदेशी मूवमेंट को इन्होंने प्रोक्लेम करने के लिए यहाँ से सेशन से पारित कर दिया था। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। आगे चलते हैं हम इसके आगे। इसके बाद मैंने नेक्स्ट सेशन के बारे में आपको बताना है। वो नेक्स्ट सेशन कहाँ हुआ, उसके वेन्यू बहुत इंपॉर्टेंट रखना है आपको याद। बहुत सारे सेशन कलकत्ता में हुए हैं, तो नेक्स्ट सेशन भी कलकत्ता में हुआ है। दैट इज 1906 कलकत्ता सेशन। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, कलकत्ता सेशन इन द ईयर 1906। प्रेसिडेंट के बारे में मैं बता चुका हूं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। फर्स्ट पर्सन इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको भी आपको याद रखना है दादा भाई नेहरू जी के बारे में। और इन्होंने जो डिमांड करी थी, डिमांड किस चीज की करी थी सेशन में? स्वराज। स्वराज मीन्स सेल्फ रूल। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, किस चीज की डिमांड करी इन्होंने? स्वराज। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 1906 कलकत्ता सेशन। अगेन 1907, ये सेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1907 का सेशन। और ये सेशन जो आपका हुआ है, ये सेशन हुआ है सूरत स्प्लिट के नाम से जाना जाता है, कि कांग्रेस का डिवीजन हुआ था। इसमें दो पार्ट में कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई थी। कांग्रेस के दो पार्ट हो गए थे, गरम दल और एक नरम दल। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? इसके प्रेसिडेंट थे इसके रास बिहारी बोस। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, आपको याद रखना है प्रेसिडेंट का नाम भी, क्योंकि प्रेसिडेंट भी पूछ सकते हैं और किस वजह से हुआ था वो भी पूछ सकते हैं। तो सूरत सेशन में कांग्रेस का डिवीजन हुआ था, दो पार्ट में कांग्रेस डिवाइड हो गई थी, एक नरम दल और दूसरा गरम दल। इसके बाद 1907 के बाद हम आगे चलते हैं। एक सेशन हुआ 1917 में, 1917 में, वो हुआ था कलकत्ता सेशन। कलकत्ता सेशन में जो प्रेसिडेंट बनी वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी थी, पहली महिला अध्यक्ष आईएनसी की। वो कौन थी? हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं उनके बारे में। एनी बेसेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इसमें मैंने आपको तीन इंपॉर्टेंट सेशन के बारे में बताया। 1906 कलकत्ता सेशन, 1907 सूरत स्प्लिट और 1917 कलकत्ता सेशन। अगेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमें मिलेगा नेक्स्ट सेशन हमारा, और जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो हुआ 1925। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। ये सारे इंपॉर्टेंट सेशन बता रहा हूं मैं। 1925 कानपुर सेशन, 1925 का कानपुर सेशन, कानपुर सिटी ऑफ कानपुर इन उत्तर प्रदेश। 1925 कानपुर सेशन प्रेसिडेंट कौन थी? सरोजिनी नायडू। तो ये इंपॉर्टेंट किस लिए? कि सरोजिनी नायडू वाज द फर्स्ट इंडियन लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। एनी बेसेंट इंडियन नहीं थी, सरोजिनी नायडू पहली इंडियन प्रेसिडेंट बनी, पहली इंडियन लेडी प्रेसिडेंट बनी किसकी? आईएनसी की। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, पहली महिला अध्यक्ष बनी किसकी? कांग्रेस की। तो 1925 के कानपुर सेशन में। उसके बाद आगे चलते हैं 1928। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। इससे पहले एक सेशन हुआ था 1924 में, जिसमें प्रेसिडेंट बने गांधी जी, बेलगाम सेशन। उसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं अपने लास्ट लेक्चर में। तो आपको ध्यान रखना है कि 1924 के बेलगाम सेशन के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी। उसके बाद 1928 अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। ये इसके प्रेसिडेंट, ये सेशन जो हुआ था आपका, ये सेशन हुआ था आपका कलकत्ता सेशन। 1928 कलकत्ता सेशन। प्रेसिडेंट वाज मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे इसके। मोतीलाल नेहरू के बारे में आपको पता है, मोतीलाल नेहरू वाज द फादर ऑफ जवाहरलाल नेहरू। पॉलिटिकली बैकग्राउंड था फैमिली का पूरा। मोतीलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे और इसमें फॉर्मेशन हुई ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस, इसकी फॉर्मेशन हुई। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे किसी दिन, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के बारे में भी। तो प्रेसिडेंट कौन थे? मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट है 1929। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, 1929 लाहौर सेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है लाहौर सेशन 1929 का, क्योंकि इसके प्रेसिडेंट कौन थे आपके?
मोतीलाल नेहरू के बेटे जवाहरलाल नेहरू। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्ष बनते ही इंडिपेंडेंस की बात करी थी। उन्होंने कहा था 26 जैन 1930, 26 जनवरी 1930 को वो भारत को आज़ादी दिला देंगे। एक प्री डिसाइडेड डेट डिसाइड करी गई और इसमें डिमांड जो रखी गई वो रखी गई पूर्ण स्वराज की। स्वराज से अलग है पूर्ण स्वराज। स्वराज की डिमांड 1906 के कलकत्ता सेशन में रखी गई और पूर्ण स्वराज की जो डिमांड है वो आपकी कब रखी गई? वो आपकी रखी गई 1929 के लाहौर सेशन में और इसको नाम दिया गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है बिकॉज एक प्री डेट 26 जैन 1930 1930 26 जनवरी एक डेट डिसाइड करी गई जिसको इंडिया का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। ऐसा कुछ हो नहीं पाया तो उसकी डेट की इंपॉर्टेंस की वजह से आपका रिपब्लिक डे मनाया जाता है 26 जैन का। उसमें जो डिमांड करी गई वो पूर्ण स्वराज की। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। इसके बाद आगे चलते हैं, डिस्कशन में लाते हैं नेक्स्ट सेशन। उसके बाद 1937 अगेन ये सेशन कहाँ हुआ? ये सेशन हुआ फैजपुर में। फैजपुर का सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? इसके प्रेसिडेंट कौन थे? इसके प्रेसिडेंट थे आपके जवाहरलाल नेहरू। कौन प्रेसिडेंट थे इसके? प्रेसिडेंट थे इसके जवाहरलाल नेहरू। और सेशन की इंपॉर्टेंस क्या है कि पहली बार सेशन कहाँ हुआ है? पहली बार सेशन किसी विलेज में हुआ है। फर्स्ट सेशन इन विलेज। इससे पहले कोई भी सेशन किसी गांव में नहीं हुआ था, तो ये पहला सेशन था, फैजपुर में हुआ था जो एक गांव था और विलेज में होने वाला पहला सेशन है। 1937 जवाहरलाल नेहरू वाज द प्रेसिडेंट। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। आगे चलते हैं। अब इससे आगे कौन सा सेशन आता है? दो इंपॉर्टेंट सेशन है 1938 जिनके बारे में मैं बता चुका हूँ। 1939 एक है हरिपुरा सेशन और दूसरा है आपका त्रिपुरा सेशन। एक हरिपुरा और दूसरा है आपका त्रिपुरा सेशन। त्रिपुरा सेशन और हरिपुरा सेशन जो है आपके कब हुए? ये 1938 1939। दोनों के प्रेसिडेंट कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद इसी सेशन के दौरान 1939 के त्रिपुरा सेशन के दौरान सुभाष चंद्र बोस के मतभेद हो गए। मतभेद के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। तो त्रिपुरा सेशन को जो कंटिन्यू किया था सुभाष चंद्र बोस के रेजिग्नेशन के बाद कंटिन्यू किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में, जो फ्यूचर में जाके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के भी प्रेसिडेंट बनेंगे और भारत के भी पहले राष्ट्रपति बनेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। जैसे त्रिपुरा सेशन को सुभाष चंद्र बोस ने छोड़ा, उसके नेक्स्ट अध्यक्ष कौन बना दिए गए? उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 1940 जो है आपका फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक। किसने बनाया था फॉरवर्ड ब्लॉक? कांग्रेस से छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने इसकी फॉर्मेशन करी। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। उसके बाद हम अपने लास्ट सेशन की बात कर लेते हैं। हमारा लास्ट सेशन हुआ 1946 में। 1946 लास्ट सेशन मेरठ सेशन, सिटी ऑफ मेरठ। मेरठ सेशन हुआ आपका कब? 1946। मेरठ सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? जेपी कृपलानी। और ये इंडिपेंडेंस से होने वाला, इंडिपेंडेंस से पहले कांग्रेस का लास्ट सेशन था। और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी कौन थे? जेपी कृपलानी थे। और इस सेशन के अध्यक्ष भी कौन थे? जेपी कृपलानी। आज हमने जो डिस्कस करा है, सारे इंपॉर्टेंट सेशन डिस्कस करे हैं। आज हमने कांग्रेस के सारे इंपॉर्टेंट सेशन कवर कर लिए हैं। आपको सेशन का नाम और उसके प्रेसिडेंट का नाम और जो मैंने स्पेशल डिमांड करवाई है वो भी आपको ध्यान में रखनी है। और ये सारे इंपॉर्टेंट सेशन आपके किसी भी एग्जाम में, एसएससी से लेकर दिल्ली पुलिस से लेकर एनडीए सीडीएस किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो आपको ये याद रखने हैं। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।